अब हम लोग वापस उस प्रोग्राम की तरफ लौटते हैं। जो चीजें मैंने आपको आज स्लाइड्स के थ्रू बताई कि सुरक्षा कैसे करनी है, उससे रिलेटेड सवाल, और जो रेखा जी ने अभी प्रैक्टिकल दिखाया उससे रिलेटेड सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं होगा। ये सवाल आपके जो हो वो इस प्रकार के हों कि सबका मदद हो, व्यक्तिगत मदद वाली बात नहीं करेंगे। व्यक्तिगत सलाह के लिए क्लास नहीं है, ये सबके हित के लिए है। यहाँ जितने लोग मौजूद है सबका फायदा होना चाहिए। तो सवाल वो होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो और बिल्कुल वही हो जिससे सबका फायदा हो। तो सबसे पहले मैं सुमन कुमार दिल्ली जी का हाथ ऊंचा है, तो उनका सवाल लूंगा। दशांक, सुमन कुमार जी का माइक खोलिए। मैं बाकी लोगों का माइक इसलिए बंद करता हूँ कि शोरगुल काफी होता है, तो आप लोगों को जब हम कुछ जानकारी देते हैं तो वो गुम हो जाता है। हाँ सुमन जी, आपका माइक खुला है, पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आपने अभी निडिल मोक्सम में बताया कि हम एक साथ एक ही लाइन में मेरिडियन को नहीं ले सकते, 2 पॉइंट को, हम्म। जबकि हमने यहाँ पे अभी स्पाइन पे सर हमने एक साथ हमने 3 पॉइंट को लिया है सर। हम्म। वैसा क्यों बिल्कुल। सर? हाँ, क्योंकि तीनों के तीनों, आपने ध्यान दीजिए, मैंने 3 बातें बताई थी उसमें। पहली बात बताई थी कि एक साथ बहुत सारों को बर्न नहीं करना है। हमने जो मेरिडियन लिया, कौन सा लिया? स्पाइन वाला लिया। एक सीध में जलाने की छूट मैंने दी थी। और यहाँ पर तीनों के तीनों जो हिट आ रहा है वो एक साथ कंस्टेंट आ रहा है, और तीनों की तीनों मूव कर रहे हैं। और ये बहुत स्लो हिट वाला है, इससे आप बर्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो लकड़ी के नीचे है वो 1 इंच का गैप मिल रहा है आपको, और मॉक्सा के बीच में फिर एक गैप मिल रहा है, तो ये कंस्टेंट हिट जा रहा है और बड़ा स्लो जा रहा है। दूसरी बात, हम एक ही वे में ले रहे हैं। जब हम यूवी मेरिडियन पे ले रहे हैं तो यूवी मेरिडियन पे ले रहे हैं, तो दोनों तरफ की यूवी मेरिडियन सिंगल सिंगल पॉइंट आए और दोनों अलग अलग बाजू आए। और जब हमने डीयू पे लिया तो डीयू का एक ही मेरिडियन लिया, इसलिए ये एक ही कहलाएगा, न कि 3 कहलाएगा। यस सर। थैंक सरबजीत यू जी। सर। हाँ, सरबजीत जी का सवाल लीजिए। आपका माइक बंद कर दीजिए सुमन जी। बढ़िया सवाल। सर मुझे ये पूछना है, जैसे कि हमारे में जैसे सिख लड़कियां होती हैं, वो सिर पे दस्तार सजाती हैं, तो DU14 उनके कैसे करेंगे? वापस सवाल पूछिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर। सर हम जैसे सरदारनियां होती हैं, कई लोग सिर पे दस्तार सजाती हैं, तो हाँ DU14 पे कैसे मौका करेंगे हाँ उनके? तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कपड़ा रख ही रहे हैं ना। अभी तो उन्होंने एक रुमाल रखा ना। हम जब गुरुद्वारे जाते हैं तो अगर मैं सिख नहीं हूँ और नहीं गुरुद्वारा नहीं जाता सर, हूँ तो आप मैं रुमाल समझे रखता हूँ नहीं। ना। हाँ। आप समझे नहीं, वो दस्तार सजाती हैं लाइक टर्बन। हाँ, टर्बन कॉटन का पहन के आने के लिए बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉटन का ही होता है वो। कॉटन पे तो हम करते ही है ना। तो वो होता तो कॉटन का ही है, लेकिन हाँ। वो जो साइड का वो जो एरिया होता है वो काफी उठा हुआ होता है। हाँ, तो फिर आप दूसरे पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को छोड़कर काम करना होगा आपको। जो जो बाध्यता है वो है। हमारे पास तो कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है ना। काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं ना। समझ लीजिए आपको मुझसे मिलना है, तो आप कैसे बात करेंगे मुझसे? इस वक्त हम जूम पे बात कर रहे हैं, हम गूगल पे भी बात कर सकते थे, हम मोबाइल की वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हम बिना वीडियो के ऑडियो पे भी बात कर सकते हैं। हमारे पास आपस में बात करने के 50 तरीके हैं। तो बात हो रही है उस सरदारनी की नहीं, बात हो रही है DU20 की। अगर DU20 उस सरदारनी पे लागू नहीं है तो हमारे पास लागू करने के 50 तरीके हैं ना। खाली एक ही ताला हो और एक ही चाबी हो तब तो कंफ्यूजन होगा कि चाबी गुम गई, ताला कैसे खोलेंगे? हमारे पास तो बहुत सारे हैं। ईश्वर ने 360-65 पॉइंट दिए हैं। हमारे पास बहुत तरीके हैं। चिंता ना करो आप। चलिए ठीक है सरबजीत जी। नीलम जी, कोई सवाल? जो लोग सवाल करेंगे वो हाथ ऊंचा करें, और जिनके सवाल के नो आंसर मिल सर, जाए वो वो हाथ नीचा कर पहले लो। से। हाँ, नीचे कर लो। जिनके सवाल नहीं है वो हाथ नीचा कर लें। लांबा जी सवाल पूछिए, विजय लांबा। अनम्यूट। हाँ विजय लांबा जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। दशांक आप कर दीजिए। सर दिया है, वो कर रहे हैं। विजय लांबा जी, आप का माइक बंद है, उसको अनम्यूट कर दीजिए।
अपनी माइक को, लांबा जी आपकी माइक बंद है, जूम उसको में खोलिए। जूम में जूम में है सर, खुल गया। हाँ पूछिए लांबा जी। हाँ, विजय लांबा जी का माइक मुझे बंद दिखाई दे रहा है। मेरी तरफ से सर खुला है। अच्छा हाँ पूछिए, अब मेरे को आवाज आ हाँ गई, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, सबसे पहले तो अभी जो डेमो दिया ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इनका सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा बिल्कुल जी। और बिल्कुल, पूरे ग्रुप सर की तरफ से रेखा जी का धन्यवाद। धन्यवाद। तो दूसरा सर पूछना चाहता हूँ सर हम्म, कि अभी इन्होंने स्पाइन पे एक दिया है जो 3 मोक्सा दिया है हम्म, तीनों, तो क्या इनमें हम लंबर रीजन के जैसे डिस्क स्लिप हो जाती है L4 अभी 5 में? अभी अभी हम बीमारी पे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है अभी सर, बीमारियों के चैप्टर पे हम आएंगे। जी सर, ठीक जी है, सर, हाँ जी हाँ। सर, जी अब सर, ओके अभी सर, देखिए, ओके सर, सबसे पहले देखिए, जब हम क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले हम नेट प्रैक्टिसिंग करते हैं। ठीक ठीक जब हम ठीक, ड्राइविंग सीखते हैं तो सड़क पे नहीं ले जाते, मैदान में ले जाते जी हैं। जी सर, तो जी इस वक्त मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि औजार में धार कैसे देना है, ठीक औजार का इस्तेमाल किस जगह होगा। ठीक ठीक है, है सर, जब ठीक है जगह सर, जगह और थैंक यू हाथ सर, साफ हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे चलो लड़ाई करने चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। राजेंद्र जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ हाँ, सर, वो मोक्सा जो हम दे रहे हैं ना, अभी जल जाकर छोटा हो जाता है, ऊपर हाँ आता है, हाँ तो वो आगे ढकलने के लिए कैसा क्या करने का वो हाँ, बताया नहीं आप। बताएंगे। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप सही दिशा में जा रहे हैं। वो चीजें मैंने स्लाइड बना रखी है, मैं स्लाइड के थ्रू आपको बताऊंगा। अभी आगे अगर आज तो समय नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट क्लास में उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ लेकिन उसको हमने बचा के रखा, उस स्लाइड को बताएंगे। अगर आपके प्रश्न कम होंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले संतुष्टि की जाए, पहले प्रश्नों के उत्तर दिया जाए। स्लाइड की चर्चा तो मैं बाद में कर लूंगा। अगर प्रश्न कम होंगे तो मैं क्लास को 10:30 बजे तक कर लूंगा। अगर प्रश्न ज्यादा होंगे तो मैं सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तब आगे बढ़ूंगा, बीच में छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मनीष गुप्ता जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सर एक क्वेश्चन था, जैसे वो महिला लगता है शायद अपने घर से कर रही थी, हाँ हाँ, तो जो मोक्सा की जो स्मेल है काफी इंटेंस होती है, क्योंकि मैं भी 15-20 साल से कर रहा हूँ और मेरे आपके प्रोग्राम से काफी कुछ सीखा भी है। तो ये एक अच्छा नहीं होगा कि जिस वाल के ऊपर हम कर रहे हैं वहां पे एक वेंटिलेशन और एक एग्जॉस्ट फैन हो? वो हम अपने तो क्लिनिक में हाउ टू रन ए मोक्सा, उसमें हम सिखाते हैं। हाउ टू डू मोक्सा बिजनेस वो हम सिखाते हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को सबको मालूम है कि इस धुएं से कैसे निपटना है, इस धुआं रहित प्रैक्टिकल कैसे करना है। और आगे चलकर कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले में हम आपको बाकायदा बताएंगे कि बिना धुएं के, कम धुएं के, आपको पेशेंट को बिना तकलीफ दिए कैसे करना है। इसकी वीडियो जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट है उनको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोग चूंकि अभी इसमें नए नए जुड़े हैं, इसलिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो उसका जिसको हम क्लिनिकल मैनेजमेंट कहते हैं, मॉक्सिवेशन क्लिनिकल मैनेजमेंट, उसमें हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो धुएं का तो देखिए रख रखाव करना होगा कि धुएं में कोई आदमी ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, और हम एसी में करते हैं, जबकि ये सिस्टम एसी के लिए विकसित नहीं था। समय के साथ नेचुरोपैथी ने भी अपना बदलाव किया, तो हमने भी मॉक्सिवेशन में बदलाव किया है। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि धुएं का ख्याल रखना तो जरूरी है, और यही कारण है कि हमें ट्रेडिंग जो है प्रैक्टिकल और क्लिनिकल देना पड़ रहा है। और आपका सवाल 100% जायज है, क्योंकि ये मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आप क्लिनिक तो नहीं चला पाएंगे। ये बिल्कुल बात सही है सर। बिल्कुल करेंगे हम इस चीज का। जो लोग कॉस्मेटिक ब्यूटी में जुड़े हैं हाँ, नहीं, उनको काफी भी लोग नए भी हैं ना, तो अगर हाँ। शुरू में करेंगे तो घर वाले तो वैलिड भी दिख जाएंगे कि क्या हाँ कर दिया घर में। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं गांजा पी के आए हो क्या, तो उसको बताना पड़ता है। हाँ, ये स्मेल आती है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस एक क्लिनिक में कर रहा था, तो हाँ, वहाँ पे जो मैनेजर थे, वहाँ पे वो थे कोई डीसीपी रिटायर्ड, हाँ तो वो सुनते सुनते मेरे कमरे तक आ गए कि ये कोई गांजा गंजेड़ी कौन पी रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो हमारे पास अब गंध रहित सुगंध वाले मॉक्सा भी है, तो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले बताया ना कि आपको जानकारी सब होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब हम काम करेंगे, इसलिए मैं बोला ना कि 100% अंतर है, इसलिए मैं 50% अंतर नहीं बोला। कॉस्मेटिक ब्यूटी का काम की शैली बिल्कुल बदल जाएगी, और जब दर्द रोगी पे करेंगे तो 100% बदल जाएगा। तो एक जगह तो थोड़ा धुआं मिलेगा, और एक जगह धुआं ही नहीं मिलेगा, वहां आपको उन महिलाओं की मतलब खुशबू मिलेगी जो आपको नोट जो है 2-2 हजार रुपए वाले देंगे।
ठीक है। सही बात है। तो दोनों एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया है, इसीलिए इसका नाम ही हमने कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी ऑब्जर्वेशन दिया है। वहां पर धुएं का ख्याल हम रखेंगे और आपको बताएंगे कि धुआं रहित कैसे करना है, और जो पेन मैनेजमेंट है उनको बताएंगे थोड़ा धुआं भी करना है। एक एक्नॉलेज मैं करना चाहूंगा सर कि जैसे आपने मेन पॉइंट जो पकड़ा है ना शुरू से, हाँ। कि बहुत से जो है एक्यूपंक्चरिस्ट है वो अपने प्रैक्टिस छोड़ देते हैं 10-10 साल की, 15-15 साल की, बिल्कुल। और क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे हमने डील करना है सिचुएशंस को। तो वो ये आपकी मेरे को अप्रोच बहुत अच्छी लगी। नहीं, अब देखिए दिल का दर्द है कहीं तो बयां करें, हाँ तो अपने लोगों में बयां करें जो इसका भुक्तभोगी है। मैं एक नए हाँ लोगों को क्यों बोलूं, क्योंकि इसी में से तो सारे लोग इस सच्चाई को तो जानते ही है ना। हाँ, तो इसीलिए definitely। मैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप नए लोगों को क्यों नहीं सिखाते, तो मेरे को कोई भी नया आदमी फोन करता तो मैं कहता हूँ कि ये लाइन ही छोड़ दे, मत घुस इस लाइन में, पहले ही बहुत पढ़े हैं। क्यों टाइम खराब करना चाहता है, जवानी बीत जाएगी। तो इस लाइन में वही आए जिसका या तो पूंजीपति हो, पूंजीपति पति हो, बोला वाह वाइफ कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, या डिटर्मिनेशन हो। इसलिए आपका लक्ष्य, मैं हर आदमी से पूछता हूं, इसलिए मैंने पूछा कि पिछले साल क्या लक्ष्य लिया था और 2 महीने बाद का लक्ष्य बताओ। मैं हारे हुए लोगों के लिए नहीं हूं, मैं जीते हुए लोगों के लिए हूं। इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ पीछे चलूंगा, और मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं आगे चल रहा हूं तुम मेरे पीछे आओ। मैं सब आदमी को कहता हूं कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, दोनों हाथ पकड़ते हैं, दोनों साथ चलते हैं, लेकिन कदम ताल मेरे जैसा ही करना पड़ेगा। भागोगे तो गिरोगे, स्लो चलोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। हाथ सही पकड़ो और बात है। साथ चलो। सही बात है, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी सर। चलो धन्यवाद। Thank you। चलिए डॉक्टर बैग जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। डॉक्टर बैग जी माइक खोल दीजिए। बात सुना रही सर मेरी? हाँ पूछिए। सर कंटिन्यू, आप ये जो कंटिन्यू लेने वाले हैं प्रेडिक्ट थोड़ा, सर। हाँ थोड़ा क्लियर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बोलिए। नहीं आप कंटिन्यू पेड़ कंटिन्यू रखो ना सर, ये करो। अच्छा ये क्लास को, अपना- क्लास हाँ, को क्लास कंटिन्यू कंटिन्यू, रखूं? हाँ क्लास कंटिन्यू रखो सर। मेरे बहुत सारे क्लास चलते हैं, कल और कोई सब्जेक्ट का क्लास है, परसों और कोई सब्जेक्ट का क्लास है। हाँ वही लेकिन वही डेली का एक इस पे एक हाँ सर, तो अच्छा चलो, चलो हाँ सर। कल अगर लोग तैयार होंगे तो कल मैं क्लास ले लूंगा। चलिए कल मैं एक दिन का टाइम दे देता हूँ। कल हाँ कितने सर, लोग आप तैयार होंगे, हाथ ऊंचा करो तो मैं कल का क्लास ले लूंगा। हाथ मतलब पीले वाली हाथ। बैग जी एक सीनियर मोस्ट आदमी है, उनका रिक्वेस्ट मैं तोड़ना नहीं चाहता, तो थोड़ी जी मेरी सर। भी निजी व्यस्तता रहती है। चलिए कल का क्लास आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा। आप बैग जी को धन्यवाद कि इन्होंने मेरा एक दिन का टाइम चुरा लिया। तो चलिए बैग जी ओके, मैं कल क्लास कर दूंगा। टाइमिंग क्या रखेंगे सर? टाइम वही रहेगा, 8:15 से 8:30 पे लॉगिन करना है, और 8:30 बजे मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, लोग आए या नहीं आए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक हाँ यू थैंक यू क्योंकि सर। मैं, हाँ क्योंकि मैं समय पर रहूंगा तो आप भी समय पर रहेंगे। जी हाँ जी हाँ सर, जी हाँ। तो चलिए और किनके सवाल हैं? शिल्पा खिचा जी पूछिए। मैं देखिए वीडियो ऑन करिए तब मैं सवाल दूंगा। लोगों ने हाथ ऊंचा कर लिया, वीडियो बंद कर दिया तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सवाल नहीं दे पा रहा हूँ। तो खिचा जी आइए सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं पूछना चाहती थी कि रेन मेरिडियन में जब नमक लगाते हैं उसके नीचे पेपर रखना जरूरी है या डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगा सकते हैं? जरूरी इसलिए है क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपको वो काम करना पड़ेगा जो एक चिकित्सक को अच्छा नहीं लगता है, उसके नाभि में उंगली डाल के फिर सारे नमक निकालने होंगे सही कि है, लाओ सही है। लाओ मेरा नमक वापस लाओ, ले जाने नहीं दूंगा। फिर वो 3 बार आपसे रुमाल मांगेगा, अपना रुमाल खराब नहीं करेगा, फिर आपके स्टाफ को बोलेगा बेटा इधर आ थोड़ा स्पीड से साफ कर दे, आपका आधा घंटा खराब हो गया। तो जो उसके एक नीचे बटर पेपर लगाना सर? नहीं, कोई भी आपको 5-6 तरीके हैं। या तो उसके नीचे पेपर लगा दो, आराम से हटा लो, या जो लोग मेरे कोर्स में हैं उनको हमने एक पेपर का टेक्निक बताया, 2 पेपर आपस में स्लाइडिंग करते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ 2 पेपर जैसे ऐसे ऐसे 2 पेपर होते हैं, उसको स्लाइड करते हैं और पहला पेपर को दूसरे पेपर पर नमक को पूरा का पूरा उठा देते हैं और उठा के हटा देते हैं। बड़ा आसान है, करते करते समझ जाएंगे।
ठीक है ठीक है। सर। तो अभी क्या है कि जो लोग, देखिए मैं भेदभाव नहीं करना चाहता, फ्री के नाम पे मैं मजबा नहीं लगाना चाहता। तो पेड प्रोग्राम का हिस्सा मैं फ्री वाले को दे रहा हूँ, लेकिन अगर उनको बोल दूं ये तो वहां सिखाऊंगा तो अधूरा ज्ञान लेके चले जाएंगे। इसके मैंने ये कागज का दिखा दिया कि कम से कम जाओ तो करने लायक हो जाओ। फिर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप मेरा प्रोग्राम या अपने किसी भी गुरु का प्रोग्राम नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको पूरा सीख लो और पूरा करो। तो कम से कम उसने इतना तो सीख लिया कि वो काम कर सकता है आज से। ये तो नहीं रहेगा कि अरे नाभि में नमक डालना तो सिखा दिया और निकालना नहीं सिखाया, जो गाड़ी वाली कहानी हो गई कि गाड़ी चलाना तो आता है, रोकना नहीं आता है। सही है सर। वैसा नहीं सर होना चाहिए। ये सॉल्ट खाली रेन मेरिडियन में लगाते सर, बाकी नहीं ड्यू नहीं, में सब? सोल्ट सिर्फ नाभि रेन 8 में लगाते हैं, बाकी में हम ओके लोग सर। दूसरे दूसरे और बहुत तरीके हैं हमारे पास, वो लगाते हैं। और वैसे एक बात बताऊं, ये सारे तरीके से भी आसान तरीका आगे बता दूंगा मैं आपको। अभी वो क्लास आएगी जब कैंडल मोक्सा सिखाऊंगा, तो उसमें इससे भी आसान तरीका बता दूंगा। लेकिन आपको चीजें सब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग आएंगे वो तो इन सब चीजों की बात करेंगे। अब हम लोग हो गए अत्याधुनिक बूढ़े होते हुए जवान। तो हमारा काम आधा तो होगा बूढ़ों जैसा, और हम अपने आप को बूढ़े नहीं बोलेंगे, हम बाल को काला कराएंगे और कहेंगे हम अनुभवी आदमी हैं। तो कुछ अरे कुछ वाह वाह, अनुभवी आदमी और कुछ कुछ जवान आदमी, उसका मिश्रण बहुत करके आगे चलेंगे। तो हम बहुत कुछ सर अच्छी काम बात है। बाल को काला करने पे याद आया कि आप वो भी सिखाओगे क्या सर? ग्रे हेयर को कैसे ब्लैक करना सबसे बड़ा मेजर इशू है। देखो भाई, मोदी जी बोलता है कि व्हाइट मनी को ब्लैक मत करो और ब्लैक मनी को व्हाइट मत करो। तो आपको दोनों की बात माननी है। जवान दिखना है तो बाल काला कराओ। और एक बात बताऊं, आप कितना भी बाल काला करा लो, पत्नी को आपका राज मालूम होता है, और वो मुस्कुरा के कहती है ज्यादा सही जवान है बनने सर। की चेष्टा मत करो, वो तीन बार टोक देगी। तो आदमी कहीं भी कर ले, आईना और बीवी ये सच बता देती है। तो चलिए सही है। शायरा जी पूछिए सवाल कुछ। शायरा जाहिद कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हाथ खड़ा है। माइक बंद खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। शायरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक खोल लीजिए। दशांक शायरा जी, शायरा। जी। हेलो हेलो सर। हाँ सुन पा रहा हूँ, अब बताओ। अच्छा, बस मैंने पूछना था, जैसे डू 20 पे मोक्सा किया है, तो इसको कितना टाइम रखना है? 5 मिनट, 10 मिनट्स या 2 मिनट्स? इसका आप टाइम लिमिट नहीं बताया कोई। हाँ, सामने वाले से पूछो कितना रुपया दे रहे हो। वो 20 रुपया देगा तो 2 मिनट, 200 रुपया देगा तो 5 मिनट। ऐसा नहीं है। देखो ये सारा क्या होता है, फिर डिसीज ओरिएंटेड चीजें हो जाती है। लेकिन जो जनरल प्रोटोकॉल है उसमें 7 to 10 मिनट्स वो आराम से लिया जा सकता है एक पॉइंट पे। क्यों? अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि धीरे धीरे जलते में वो ऊपर की तरफ चला जाता है और हिट उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन एक जगह हिट होने से उसको लगातार महसूस होते रहता है। दूसरी बात है कि हम प्रोटेक्शन 3 दे रहे हैं, या तो हम वाटर का दे रहे हैं, या कपड़े का दे रहे हैं, या वो जो वुडन बॉक्स है उसमें अपने आप में दूरी है, तो दूरी मेंटेन रहता है। हम लोग क्या करते हैं, वुडन बॉक्स ड्यू 20 पे एक आगे चल के मैं आपको जब वुडन बॉक्स का होगा तो बताऊंगा। हम लोग विंटर के डिसीज जो होते हैं वो समर में ट्रीट करते हैं। मैं आपको मॉक्सिलेशन का एक सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। जो जाड़े की बीमारी है उसका इलाज जाड़े में नहीं होता है, उसका इलाज होता है एक्सट्रीम हॉटनेस पे। जब समर एकदम एक्सट्रीम होता है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तब हम मॉक्सिवेशन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि गर्मी में मॉक्सिवेशन क्यों करना? मॉक्सिवेशन तो गर्मी में ही किया जाता है ताकि ठंडे की बीमारी नहीं आए। अभी आगे चल के बताऊंगा, जब आगे के स्लाइड आएंगे तो ये राज भी खोलूंगा मैं। तो अब यह दिमाग में बैठा लीजिए कि ठंडे की बीमारी के लिए जो गर्मी में इलाज करता है तो उसमें ड्यू 20, और बच्चों पे करते हैं। मोर अचंभे की बात बता रहा हूँ कि जो घबराते हैं कि ये तो बुजुर्ग नहीं, सबसे ज्यादा ड्यू 20 का इस्तेमाल हम बच्चों पे करते हैं। अस्थमा के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट, साइनस के पेशेंट, मौसम बदलते हैं तो उस वक्त जो दिक्कतें आती हैं उसके रोगी। बच्चों में आजकल क्या इम्यूनिटी कमजोर हो गया, पहले के जैसे नहीं है कि तुलसी का पत्ता खिला दिया तो ठीक हो गए, अदरक का पानी पिला दिया तो ठीक हो गए। अब के बच्चे जो है ना एंटीबायोटिक
खा के पैदा हुए बच्चे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। बल्कि 8 दिन के बाद भी इफेक्ट वो नहीं आता। हाँ, इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए ये मॉक्सिबेशन जो होता है, तो हम UV13 पे पैचेस लगाते हैं, रेन पे काम करते हैं, DU20 पे काम करते हैं। और चाइना में पूरी भीड़ उमड़ती है, लाखों लोग लेते हैं उसको। वो डेट राष्ट्रीय डेट घोषित होता है, उस राष्ट्रीय डेट को सारी चीजें बंद होती है, ऑफिस वगैरह, गवर्नमेंट लीव देता है। और जो लोग बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने बच्चे की इम्यूनिटी के लिए क्यों नहीं किया। उसके स्कूल वाले बाकायदा मॉनिटर करते हैं कि आपका बच्चा तो बीमार सा रहता है, इसको जरूर वो कराना है। और ये बड़े स्तर पे कैंप लगता है। ये मैं दिखा दूंगा, आपने सवाल अच्छा पूछा तो ये कुछ स्लाइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा। जी, थैंक यू सर। चलो, हर सवाल से अच्छी चीजों का रास्ता खुलना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए, नालिनी शाह जी। नलिनी शाह जी, आपका माइक खुल नहीं रहा है क्या? देखो, कुछ पूछना चाहते हैं क्या नलिनी जी? दसांग जी, क्या आप इनका माइक खोल पाएंगे? खोला है वो, अभी खोलेंगे तब। हाँ हाँ सर। हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो रेन 8 पे हम नमक डालते हैं, नमक लगा के, तो उसका इफेक्ट मतलब मोक्षा का इफेक्ट कम करने के लिए डालते हैं उस नमक? देखिए, मैं थोड़ा सा रेनेट पे और बताऊंगा, लेकिन आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हमको नाभि बहुत ही माँ से जब बच्चा जुड़ा होता तो सारा भोजन वहीं से जाता, तो नाभि बहुत सेंसिटिव पार्ट है। और होता क्या है कि नाभि एक गड्ढा नुमा पार्ट है। तो जब गड्ढे में कोई भी चीज आप करते हो, निडल के लिए फॉरबिडन पॉइंट है, निडल तो हम करने ही नहीं देते वहां, TCM के सिद्धांत में ही नहीं है। और मॉक्सिबेशन करना जरूरी है। तो अब मॉक्सिबेशन में दिक्कत क्या आती है, मैं समझ लीजिए ये नाभि है, आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, चलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये नाभि है। तो नाभि में क्या होता है, मैं ऐसे दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये नाभि है, समझ लीजिए आपकी, ये कैमरे के सामने कर रहा हूँ, बराबर। तो इस गड्ढे में मोक्षा करते समय होता है क्या, ये जो साइड का दायरा है ना, ये बर्न हो जाता है। और यहाँ पे फफोले आ जाने से वो ठीक नहीं होता है जल्दी, बहुत टाइम लगता है। तो ये जो साइड का जो बर्निंग है, इसको रोकना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मोक्षा तो आप ऐसे कर रहे हैं इसके हिट के पीछे में, लेकिन ये हिट चारों तरफ से लग रहा है। तो होगा क्या कि अंदर हिट, तो ये प्लेन सरफेस नहीं है, अंदर तो हिट चला जाएगा और ये हिस्सा उनका बर्न कर देगा वो, क्योंकि आप अंदर ज्यादा हीट देने के चक्कर में मोक्षा को नीचे लाएंगे और साइड पूरा बर्न हो जाएगा आपका। तो वहां पर हमको हिट भी चाहिए, तो हमको प्रोटेक्ट। नमक क्या होता है, आप तंदूर की रोटी बनाते हैं घर में कभी, तो क्या करते हैं, तवे के ऊपर में नमक लगा के बनाते हैं, उसकी हिट बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। नमक हिट लेता है और फिर देता है, ये बालू का जैसा काम करता है। तो वो क्या करता है, मोक्षा की जो हिट होती है उसको ले लेता है, फिर आराम से धीरे धीरे देते रहता है ताकि बर्न ना हो। इसलिए हमको गुड कंडक्टर भी चाहिए और प्रिवेंटिव भी चाहिए। तो नमक उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गुण सिर्फ बालू में है, लेकिन बालू में दिक्कत क्या है, वो पेनिट्रेट नहीं होने देता, वो रोक देता है। आप कभी बालू में पानी डालिए, ऊपर का लेयर बन जाएगा, वो नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन नमक में क्या, वो हिट को रोकता भी है, बर्निंग को, और धीरे धीरे हिट अंदर जाने भी देता है। वो खुद भी हिट लेता है और खुद भी हिट देता है। इसलिए हम नमक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि नाभि का कोना बचाना बड़ा जरूरी है। वो रेनेट के चैप्टर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो कॉस्मेटिक ब्यूटी में। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं आपका सवाल का आंसर भी साथ साथ देते चलूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। नमिता गावड़े, या नाम में क्या सही पढ़ रहा हूँ, नमिता गावड़े जी? हाँ, सवाल पूछिए। माइक खोलना होगा, माइक खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो रखी है। हाँ, हेलो सर। सर, आपने जो अभी क्लिनिकल ये अपना ये पेशेंट बेड के ऊपर दिखा रहे हैं ना, वैसे ही अभी किसी का मैं फ्रीलांसिंग करने का सोचूं, या फिर फ्रीलांसिंग जैसे करते हैं
उनके पास बेड नहीं हो, मीन्स अवेलेबल हाँ, नहीं हो, तो फिर हाँ, नीचे चटाई बिछा के या फिर हाँ, ऐसे जमीन पे हाँ, प्रॉपर कर सकते हैं क्या? तभी बिल्कुल। पेशेंट और हम लोग बैठे हुए रहते, तो तभी क्या हाँ, सेफ्टी लेनी है? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मोक्सिवेशन का एक अध्याय है जिसको हम योगा मोक्सिवेशन कहते हैं। योगा मोक्सिवेशन में हम क्या करते हैं, पहले उनको प्राणायाम करवाते हैं, और प्राणायाम करा के हम उनको शवासन करवाते हैं, और शवासन कराते समय हम उनको मोक्सिवेशन उनके पेट पे देते हैं। लेकिन लेटे हुए में हम DU20 नहीं देते, वो बैठे हुए में देते हैं। तो DU20 हम बैठा कर देते हैं पद्मासन में, और लेटाकर फिर शवासन में हम रेनेट का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, ये बिस्तर तो आज आए हैं, चटाइयां ही तो थी। गुरुकुल वाले युग में ले जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन चटाई पे लेटती आदमी को लगता है मेरा इंसल्ट कर दिया। समझ लीजिए आपके घर में सोफा है और किसी आदमी को बोलिए बेड, ये कुर्सी पे बैठ जाओ, तो 3 बार देखेगा मेरे को सोफा पे नहीं बैठने दिया। तो हर आदमी को थोड़ा सा आप सुविधा देते हैं, इसलिए बेड लगाते हैं। क्योंकि नीचे झुकने वाले प्रॉब्लम है कि हमारे आधे से ज्यादा थेरेपिस्ट के तो कमर में खुद का ही दर्द है। तो हाँ, अगर आपका इन्वायरमेंट में बेड नहीं है तो चटाई से भी आप बहुत अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। और मोक्सिवेशन के लिए तो खुली जगह सबसे बेहतरीन है। तो चटाइया लगाइए। अगर किसी के पास क्लिनिक में जगह नहीं है, सामने का बरामदा है, तो एक पर्टिकुलर डे पे बरामदे में वो प्रोग्राम कीजिए। जिस समय एक्यूपंक्चर अगर आप समझ लीजिए 1 से 5 बजे तक करते हैं, तो 1 से 3 बजे तक एक्यूपंक्चर कीजिए। 3 से 5 सिर्फ मोक्सिवेशन सेशन ओपन स्पेस में रख लीजिए। एक पर्टिकुलर डेट पे खाली मोक्सिवेशन कर लीजिए। वो हम क्लिनिकल वे ऑफ जो मोक्सिवेशन है उसमें हम बहुत जानकारी देंगे कि क्लिनिक को रन कैसे करना है। हर आदमी की सुविधा अलग है। मैं बात लागू नहीं कर सकता, आपके थोप नहीं सकता आप पर। आपके हिसाब से मुझे प्रोग्राम तय करने होंगे। क्यों? आपको अपनी मजबूरी का ख्याल है। बम्बे में मैं बोलूंगा 3 दिन के फ्लैट में क्लिनिक चलाओ, कैसे पॉसिबल है? देखिए, बिहार वाला आदमी को बोलूंगा खेत में चलाओ। बराबर है। हाँ, तो वो ख्याल रखना होगा। अब बम्बे का आदमी आपको 500 रुपया से 1200 रुपया होम विजिट देता है, तो आप उसको जाके थोड़े बोलेगा ये एसी उसी बंद करो, खिड़कियां लगाओ, तब मैं मोक्सा करूंगा। आपको तो एसी में करना होगा, 1200 रुपया दे रहे हो, बराबर। हाँ, तो काम के ढंग से करना होगा। और देखिए, जो वो आदमी कभी जिंदगी में सफल नहीं होता जो समय के अनुसार खुद को बदला नहीं करता। समय के अनुसार तो बदलना पड़ेगा। अब तो बच्चे भी कंधे के बराबर आते हैं तो हम कहते हैं हमारा दोस्त हो गया, बराबर। तो समय के साथ बदलना होगा हमें। हम मोक्सिवेशन के TCM वाले सिद्धांत को 100% हूबहू कॉपी करके लागू नहीं कर सकते। हमें समय के साथ बदलते हुए काम करना होगा, बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोगरी जी, कोई सवाल? माइक वीडियो बंद है। देखिए, जिनकी वीडियो बंद रहेंगे मैं उनके सवाल नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को दिखते नहीं, कौन सवाल पूछता मालूम पड़ता नहीं। अब देखिए, गौरी जी आइए, पूछिए। गौरी जी माइक खोलिए। हम गौरी जी को देखने के लिए बैठे हुए। गौरी जी छिपी बैठी है, बताओ। आइए, माइक खोलिए, माइक बंद है। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए गौरी जी, गोगरी जी। आज की दुनिया में ऐसी व्यक्ति मिलती कहाँ है? वैसे इसकी है ना अर्चना। जिग्ना जी, माइक खुला है आपका? वो नहीं हुई, वो मर गई। माइक खोलने में परेशानी क्यों हो रही है? कौन सर? जिग्ना जी, जिग्ना गोगरी जी। हाँ, जिग्ना जी, हाँ खुला, बोलिए। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। आज मेरा क्वेश्चन हीट से था, क्योंकि समझो DU20 पे हम मोक्सा कर रहे हैं, तो हाई BP में तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम डिसीज पे आए नहीं है। और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हाइपरटेंशन का भी मोक्सिवेशन से इलाज करते हैं। जब हाइपरटेंशन वाले चैप्टर में आएंगे तब हम बताएंगे। और जब रोगी का प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, क्या बीमारी को नजरअंदाज करना है, हाइपरटेंशन में, डायबिटिक में हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो हम उस चैप्टर में करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि सारे हीट प्रॉब्लम, मतलब समझो किसी मेनोपॉज में हीट फ्लैशेस आते हैं, फिर जिसको गर्मी बहुत है, तो
हाँ टेंशन हाँ। मत कीजिए। हम तो अभी 5 मिनट पहले बोले सर्दी का बीमारी मॉक्सिवेशन के बारे में, ये ना हम तो ठंड में लेंगे गर्मी क्यों ले, हम तो सबसे ज्यादा गर्म दिन चुनते हैं जिसको डॉग डे कहते हैं। अच्छा। उस हाँ डॉग डे पे थोड़ा चर्चा कर लूंगा। हाँ सर, तो मुझे हाँ। मेरा क्वेश्चन इसी पे था कि हाँ। अगर कोई हॉट गर्मी वाला बंदा होगा या बंदी होगी तो उसके लिए क्या मॉक्सिविशन और हाई बीपी में क्या करना है, तो चलिए यही सब मेरे आपको हाई क्वेश्चन। बीपी का एक मूल मंत्र बता देता हूँ। लोगों हाँ को सर। लगता है गर्मी में हाई बीपी बढ़ता है, जितनी भी बीपी के पेशेंट है उनका ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि धमनियां उस समय संकुचित होती है जब ठंड होती है। यस। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो ठंड में बढ़ेगा। गर्मी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, गर्मी में उसको गर्मी ज्यादा लगती है तो उसको लगता है घबराहट के मेरा बीपी हाई हो गया। तो पति जो होता है गर्मी में अच्छे से बात करता है, उसको जूस सर वूस पिलाओ, गर्मी में ठंडा जब पिलाओ। पति गुस्सा हो जाते हैं और बीपी बढ़ गया तो? नहीं बढ़ेगा, डोंट वरी। सर ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसके रिलेटेड था हाँ कि जो गर्मी के रिलेटेड अगर कुछ होगा तो प्लीज उसके बारे में आप बताइए। हाँ बताएंगे वो हाँ। डिसीज मैनेजमेंट में बताएंगे। लेकिन हाँ। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाइपरटेंशन में हम जमकर मॉक्सिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेडीज के सारे प्रॉब्लम में हम बहुत हाँ सक्सेसफुल इस्तेमाल करते हैं। सर क्योंकि क्योंकि मुझे खुद को ही मेनोपॉज की वजह से बहुत हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो हाँ मुझे मॉक्सा सूट नहीं होता, मेरी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है और पूरी गर्मी गरम गरम लगता है। वो मुआवजा देने के तरीके जो पेशेंट, ओके। मैंने आपको देखिए कल भी बोला आज भी बोला, मेरे शब्दों को थोड़ा सा मैं और विस्तार देता हूँ। मैंने कहा हाँ सर। कि कोई भी पॉइंट काम नहीं करता है, आपको क्लिनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट में आना ही होगा और पहले रोगी के ऊपर आधा घंटा तैयारी करनी होगी। ओके। आर्थराइटिक पेशेंट में भी लोग क्या करते हैं, बेड पे लेटाया निडल लगा दिया। हमारे सारे थेरेपिस्ट को मालूम है कि उसके ऊपर पहले 1 घंटा काम करना है, आधा घंटा काम करना है, तब पेशेंट तैयार होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसे ही कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में भी पेशेंट को तैयार करना है, डिसीज मैनेजमेंट में भी तैयार करना है। जस्ट आप अगर किसी को सोए हुए नौकर को भी जगा के बोलोगे जागो और चाय बना दो, तो वो घबरा जाएगा एक बार के लिए, हुआ क्या है। फिर उसको प्यार से जगाओ, फिर उसको बोलो चल मुंह धो ले, खुद के लिए भी चाय बना और मेरे लिए भी बना, चल दोनों चाय पीते हैं, तब वो बनाएगा। ओके। हाँ सर बस बीमार वही हाँ बताना कि गर्मी के रिलेटेड कुछ होगा आराम तो से। क्या करना है। नहीं नहीं अरे गर्मी हाँ। की बीमारी तो हम सारी इसमें कवर करते हैं, और गर्मी में तो मॉक्सिवेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही है कि ठीक है। सर्दी में तो बीमारी आ चुकी, घुस चुकी। अब आप हाँ सर। वहां ट्रीटमेंट दोगे तो जल्दी नहीं निकाल पाओगे उसको। घुसने के पहले मॉक्सिवेशन और एक्यूपंक्चर जो बना है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए बना है, हाँ। क्यूरेटिव तो बाद में है। इसका पहला सिद्धांत ही एक्यूपंक्चर और मॉक्सिवेशन का है कि डिसीज मत आने दो। ठीक है। स्टमक 36 का, रेन 4 का, रेन 6 का, ड्यू 14 का, ड्यू 3 का, ड्यू 4 का मुख्य काम ही है प्रिवेंट करना डिसीज को। ओके। एक्सपेल करने में जब एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करते हैं तो हम LI11 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीमारियों को जाने का रास्ता चाहिए, तो हम फिर LI11 का इस्तेमाल करते हैं। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। बाहर से पेनिट्रेट नहीं हो तो हम उंगलियों के पॉर का इस्तेमाल करते हैं। याद है एक्स्ट्रा कौन सा पॉइंट है, अभी तो एग्जाम देकर आए हैं सारे लोग। यहाँ पे। हाँ यहाँ पे पैर में करते हैं ना। पैर में। अब हाँ। हमारे बाप दादा कितने गुणवान थे, वो मोजा पहनाते थे, बंदर हाँ। टोपी पहनाते थे। तो अच्छा। आपको वो पॉइंट को प्रिवेंट करना होता है ठंड में। ठीक है। ओके ओके। इसलिए मॉक्सिविशन में मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आपको गर्म करना है, इसलिए तो मैं मोजा पहना रहा हूँ, इसलिए तो कपड़ा अच्छा। उड़ा रहा हाँ हूँ। हाँ आप हाँ बराबर समझिए, है। हर बात को आप समझना चालू कीजिए। मैं तो गर्मी पैदा कर रहा हूँ, हटा अच्छा कहाँ रहा हाँ तो और ज्यादा हूँ। इफेक्टिव होगा। हाँ इफेक्टिव होगा ओके ओके। बिल्कुल। देखिए आपने वीडियो खोला तो कितना फायदा हुआ, अभी बंद रखते कुछ फायदा नहीं होता। तो ना चलिए सर। डॉक्टर जीमान अंसारी जी पूछिए, लगता है आज क्वेश्चन आंसर में ही सारा समझ आएगा। जीमान अंसारी जी कोई सवाल है क्या? माइक खोलिए। शशांक कौन? फटाफट खोल दिया करो, नाम बोलते ही जिमाम अंसारी। बहुत टाइम चला जाता है इसमें खोलने के चक्कर में, इतने में हम 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे। मैं खोल। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था मोक्सा की जगह पर लेजर यूज कर सकते हैं? अरे निडल ही तो यूज करते रहे हैं।
मोक्सा और लेजर निडल। लेजर लेजर हाँ लेजर कर सकते हैं अगर 30 लाख रुपए पॉकेट में हो तो। 30 लाख से नीचे का लेजर नहीं होता, डाइड लाइट होता है। जब मैं एक्यूपंक्चर सीखकर लेजर के लिए आया और कॉस्मेटिक ब्यूटी एक्यूपंक्चर का क्लिनिक 92 में स्थापित किया, 94 में, तो मुझे ये जो चाबी के लगे हुए जो टॉर्च जला के बच्चे घूमते हैं ना, इस लेजर को कटिंग करके दिल्ली में बाकायदा बॉक्स में लगा के 4-5 लाइट निकाल के हमें बताया गया, बुलाया गया, देखिए डॉक्टर साहब जी आपको इसका प्रमोट करना है, ये लेजर है, आपके क्लिनिक में लगना चाहिए, और सबसे महंगा खरीदा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों अकल का इफेक्टिव है अच्छा बराबर? नहीं तो लेजर सस्ता होता ही नहीं है, इफेक्ट बराबर है। तो कल भी ये बात बोला मैंने, शायद आप पिछले क्लास में नहीं थे। या तो हम 30 लाख रुपए खर्च करके लेजर ले आए या मोक्सा ले आए। अगर धुएं से परेशानी है तो 30 लाख रुपए, उससे नीचे में लेजर नहीं है, सब डुप्लीकेट मामला है। अच्छा एक बात बताइए, क्या खाने से अकल बढ़ता है? जी, क्या खाने से अकल बढ़ता है बताइए? धोखा खाने से। हाँ, इसलिए बादाम खाना बंद कीजिए, धोखा खाइए। धोखा खाइए और हर चीज को धोकर खाइए। ठीक है। तो चलिए, लेजर जैसा ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये पेनिट्रेट जो करता है लेजर के मुआफिक ही करता है। इसलिए मोक्सा को मेरे बताए हुए ढंग से जलाइएगा, और जला के एक बार किसी एक्यूपंक्चर पॉइंट पर खाली जस्ट उसको पिन पॉइंट रख के ऊपर नीचे कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे नीडल चुभा रहा है। आंख पे पट्टी बांध लीजिए और उससे कराइए, आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। इसीलिए जो मोक्सा है, और अभी मैंने वीडियो भी दिखाया, हमने बहुत सारे शोध किए इसके ऊपर में, और सब में ये मालूम पड़ा कि मोक्सा रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए धुएं के साथ ही मोक्सा लेना पड़ रहा है। वरना साइंटिफिक बिरादरी धुएं को स्वीकार नहीं करती। अगर मोक्सा का विकल्प मिल जाता तो हम स्विच ओवर हो चुके होते अभी तक, मोक्सा लेके नहीं घूमते। ठीक है। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। आप कौन है? नाम मैं बताइए, आप दिखाई नहीं दे रहे। शांता हूँ, गुजरात से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जी, ये आपका प्रोग्राम देखने के पहले क्या एजुकेशन होनी चाहिए इस फील्ड में? मेरे लिए एक ही चीज मायने रखता है कि आप किसी भी क्षेत्र के थेरेपिस्ट होने चाहिए। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कोर्स नहीं कराता, मैं प्रोग्राम कराता हूं। और हर आदमी जो भी जिस लाइन में है, उस लाइन की कमजोरियां दूर कर वो बेहतर चिकित्सक बने, बस मेरा प्रयास इतना ही है। इसलिए मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या किया। मेरा लेना देना सिर्फ ये है कि अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन के बेहतर उस्ताद बने। आप भीड़ में शामिल नहीं हो, बल्कि भीड़ आपके पीछे चले। तो मेरा मकसद थोड़ा सा दूसरा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कोर्स करा दीजिए, मैं कोर्स नहीं कराता। जी तो सर। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। तो जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में उतर गए हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। सर आप की जो बातें हैं इतनी परफेक्ट लगती हैं कि शायद ही किसी को इतना परफेक्ट बोलना आता हो। मुझे ऐसा लगता है आपसे। अरे नहीं, आपका आशीर्वाद, आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। हर आदमी सामने वाले को उतना ही नजर से देखता है जितना वो होता है। आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। आप शुक्रिया। एक्सप्लेन ऐसा करते हैं हर पॉइंट पे कि दिमाग ठन हो जाता है। आप कहाँ से सीखे हैं बोलने की ट्रेनिंग? सीखे हैं? बस आप जैसे लोग अच्छे मिलते चले गए तो कुछ शब्द अच्छे होते चले गए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात है, मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। ट्रेन में यात्रा करते समय एक औरत को बिल्कुल पता होता है कि किस औरत को लेके बाथरूम जाना है। कोई जान पहचान नहीं हो, लेकिन उसको मालूम होता है, इशारा होता है और दोनों साथ चल देते हैं। और एक शराबी को बिल्कुल मालूम होता है कोको कोला में कैसे मिलाना है, और पूरी ट्रेन में शाम को अपना पार्टनर ढूंढ लेता है। और आज तक मुझे ये राज नहीं पता पड़ा कि उसको कैसे पता पड़ा कि उसका शराबी पार्टनर कौन है जो कोको कोला में मिला के पिएगा। ठीक है। आप एकदम मम्मी की तरह बताते हैं, जैसे मम्मी को पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, वैसे आप बताते हैं। देखिए कारण है, जब अपने ही लोग हैं और जिसको अपनी छाया के बारे में नहीं पता है, तो उसको दुनिया की बातें क्या पता होगी। आप लोग कोई पराये थोड़े ही हैं। कोई आदमी किसी कारण से कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई किसी कारण से कोई क्लिनिक चला रहा है, तो हम सारे के सारे हीरर ना।
सारे के सारे थेरेपिस्ट ही तो हैं। मैं समय से पहले पैदा हो गया इसलिए सीनियर हो गया, कुछ लोग मेरे बाद पैदा हो गए तो वो जूनियर हो गए। क्या पता वो आदमी जो मेरे से जूनियर है और वो मेरे से 100 साल पैदा हुआ, कभी वो सीनियर रहा होगा मेरे से। उम्र जो है ना, ये सिर्फ हमारा और आपका बनाया हुआ खेल है और कुछ नहीं है। पृथ्वी एक बार घूमती है, एक दिन हो गया, बस काम खत्म। तो सीधी सी बात है कि मुझे अच्छे गुरु मिले, उन गुरुओं का मैं अच्छा चेला साबित हुआ। कुछ मुझे रोगी अच्छे मिले तो मैं ज्यादा अच्छा सीख पाया। तो सीधी सी बात है, मैं एक हाथ लिया और आपको परोस दिया, मेरा क्या लगा बताइए। घर में बैठा हूँ, कान पे एक अच्छा सा ये लगा दिया ताकि लोगों को लगे मैं ज्ञानवान हूं, तो ये टोपा पहन लिया। जूम आ गया तो आपके सामने बैठ गया। जो बातें मुझे लगी वो मैंने सिखा दिया। तो बस सिखाया, दिल से बहुत सिखाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात सिंपल सी है। देखिए कृष्ण भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा कि उससे किसी ने कृष्ण से पूछा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है और सबसे सरल काम क्या है। बोला सरल होना ही सबसे मुश्किल काम है। जी। तो मैं ये जो मुश्किल काम है ना वो करना चाहता हूँ। तो मैंने सरलता को पकड़ा है कि सरल सरल भाषा में, सरल सरल अंदाज में, सरल तरीके से सही सही बात सही सही हाथों में सही सही समय पे पहुंच जाए तो डिलीवर हो जाएगा। जब साइंस मजबूत हो जाएगा तो हम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हम साइंस का भला करेंगे तो व्यक्ति का भला अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आज के व्यक्ति का भला करने वाले मिलते थोड़े कम है। वो गुणा भाग करते हैं, 1 से 1 2, 1 से 1 -0, गिनती होनी चाहिए 1 से 1 11 की। अब देखिए ना, आप और मैं मिलके 1 से 1 11 बन जाएगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। बहुत तो अच्छा लगा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रोज जी, आपका टाइटल मुझे दिख रहा है, नाम आगे थोड़ा छिप गया। रोज जी माइक खोलिए और बोलिए। सर मॉक्सिबिशन से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। सर मॉक्सिबिशन से गांठ जो होती कहीं भी बॉडी में, तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर? देखिए गांठ बहुत प्रकार की होती है। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि वो कैंसरियस तो नहीं है, कार्सिनोमा तो नहीं है। देखिए जो टीसीएम में चर्चा होती है वो फेलगम की होती है। अगर फेलगम है तो फेलगम आराम से चला जाता है। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी को हाइड्रो रिलेटेड डिसीज है, जिसको पसीना कम आता हो और उनको उस वजह से गांठ पड़ती है, तो गांठ का देखना बड़ा जरूरी है। और उसमें हम 3-4 चीजें मिला के काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी मच नेसेसरी। और उसमें गांठ के बारे में मैं कुछ कॉस्मेटिक ब्यूटी में चर्चा करूंगा। आजमाइए। देखिए होता क्या है, वी ट्रीट ही माइटी क्योर्स। बहुत बार हम मानते हैं ऐसा तो हम इलाज करेंगे, और अपने घर की दादी का घुटना दर्द ठीक नहीं कर पाते, गांव का ठीक करते हैं। और बहुत बार हम मान के चलते ये इलाज तो नहीं हो सकता। कभी दिमाग में मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप कहिए कि मेरे पास इतना ही ज्ञान है जिसका मुझे प्रयोग इतने समय तक करना है। ईश्वर ने चाहा तो मेरे हाथ में जस आएगा, नहीं चाहा तो रोगी मेरे से नाराज होकर नहीं जाएगा। हमारा मकसद इतना है। हमारी लिमिटेशंस है नॉलेज की, और हमारी साइंस की भी लिमिटेशंस है। हमें अपने लिमिटेशंस में एक्सट्रीम ताकत लगा के काम करना है। और स्टोन का सर, स्टोन का नहीं है इसमें। एक्यूपंक्चर में हम थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन ऐसे केसेस नहीं लेने चाहिए जो एक्यूट हो जाए, जैसे एपेंडिसाइटिस और ये स्टोन। ये आधी रात को दर्द उठता है इसका। अगर पेशेंट को आधी रात को दर्द उठ गया तो आप पे ब्लेम डाल देगा। तो हमें सेफ वाले पेशेंट को लेने चाहिए, क्रोनिक लेने चाहिए, एज रिलेटेड लेने चाहिए, और जिसमें पेशेंट का कोई भी कंडीशन एक्यूट ना हो, क्योंकि एक्यूट होते ही वो आपका गला पकड़ेगा। और क्रोनिक पेशेंट तो लाइन लगा के खड़े हैं। याद रखिएगा कि क्लिनिक का पहला सिद्धांत बोलता हूं कि आपको ना करना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हर तरह के पेशेंट देख के उसको आसावान बना देते हैं। याद रखिएगा, पेशेंट आधी दुनिया भटक कर, बालाजी को प्रसाद चढ़ा के, बाबा रामदेव जी का एक्सरसाइज करके, भारत के अच्छे एलोपैथी डॉक्टर को दिखा के, सारे काम करवा के आपके पास आके 2 सवाल करता है कि डॉक्टर साहब गारंटी देते हो क्या? और दूसरा सवाल कहेगा डॉक्टर साहब कितने दिनों में ठीक कर दोगे? ये 2 बड़े सवाल हैं, और ये 2 सवाल के आंसर देने आने चाहिए। अब आंसर कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ। उसको कहो कि अगर मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको 90% ठीक कर दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन मैं आपके हस्बैंड को कहता हूं कि आपकी बीवी
10% ठीक होने के चांसेस है, तो आपका हस्बैंड आपको मेरे पास इलाज करने के लिए नहीं आएगा। ये दोनों बहुत बड़ा झूठ है जो हम थेरेपिस्ट लोग अपने पेशेंट को बोलते हैं। हमें रोगी को ये बोलना चाहिए कि देखिए इन दोनों बातों में झूठ क्या है। झूठ ये है कि मेरे कितने पेशेंट ठीक हुए, ये सवाल तो मैं बता दूंगा, मेरे कितने ठीक नहीं हुए ये मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको। 100% इलाज दुनिया में कोई चिकित्सक नहीं करता है। तो आपको मुझे 20 दिन देना होगा। ठीक हो गए तो आप 90% वाले हैं, ठीक नहीं हो गए तो मैं कहूंगा वाह आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, आप 10% वाले हैं। तो इसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, 20 दिन मेरे पास आना पड़ेगा। 20 दिन में हम दोनों मिलकर तय करेंगे कि आप 90% वाले हैं या 10% वाले हैं। उसके पहले कुछ भी बोलना एक झूठ बोलना होगा, और मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत प्यारे प्यारे लोग प्यारे प्यारे सवाल कर रहे हैं। गौरव जी, अनन्या जी पूछिए। शशांक, अनन्या जी का माइक खोलने का चेष्टा करो। सर खोल सकते? अनन्या जी माइक खोल दीजिए, आप खोल पाएंगे? देखिए एक बार अपनी माइक खोलने की चेष्टा कीजिए, अनम्यूट होने की चेष्टा कीजिए। हाँ खुल गया। बच्चे बड़े मददगार साबित होते हैं। बोलिए, माइक पास में लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शशांक ऐसा क्यों? इनका माइक तो खुला हुआ नजर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। उनका नेट इशू हो सकता है। अनन्या जी एक बार अपने बच्चे की मदद वापस लीजिए। वापस करके देख। वापस खोलिए एक बार। बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दिया। हाँ सर आ रहे हैं ना। हाँ, हाँ सर नहीं मुझे क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे है लेकिन बहुत आप अच्छे से समझा रहे, इतना यानी वो पूरा दिमाग में बैठ रहा है जो भी आप पढ़ा रहे हैं और जो भी आप नॉलेज दे रहे हैं वो बहुत सही लग रहा है और बहुत आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है सर। सो नाइस। बहुत अच्छा सर, यानी कुछ उसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं तो आपका मुरीद हो गया। आपने कितने प्यार से, कितने सॉफ्ट, अगर मैं इतना सॉफ्ट बोल पाता तो कितना अच्छा होता। कॉलेज के जमाने में बोलना चाहिए था मुझे इतने प्यार से। आप भी बहुत सॉफ्ट बोलते हैं सर, बहुत नहीं मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपकी तरह मैं नरम नहीं हूँ। नहीं सर मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन अभी नहीं आता है, अभी बहुत कम हो गया। नहीं आपके जैसे जैसे प्यारे लोग मिलेंगे तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा ये गुस्सा नाम का चीज होता भी क्या है। अभी तक देखिए जितने लोग आए कितने बड़े एकदम सॉफ्ट ऐसे, अगर प्यार से बोलने लग गया तो पूछो मत। मेरी वाइफ तो सोचेगी कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है अगर मैं इतना सॉफ्ट बोलूंगा, तो पूछेगा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं सर आप अभी इतना सॉफ्ट बोल रहे हैं हम समझ भी नहीं पाते सर अगर आप सॉफ्ट बोलते तो। अच्छा बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो चलिए चेष्टा करता हूँ कि कुछ अच्छा बन जाए। तो चलिए राव जी सवाल कीजिए। शिवा राव। हाँ बोलिए। सर नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी मैं महाराष्ट्र बॉम्बे बोल रहा हूँ सर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। सर मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हूँ सर। वाह बढ़िया, मेरे भाई हैं। धन्यवाद सर। एक्यूप्रेशर, सुजो, कलर थेरेपी और शीट थेरेपी करता हूँ सर। अरे वाह, तब तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। नहीं सर देखो 3-4 ब्रांच में ना, देखिए धन्यवाद तो बनता है, तो कोई आदमी अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो धन्यवाद बनता है। बोलिए। हाँ सर अभी जब से क्लास ज्वाइन किया बहुत खुशी मिली है सर आपसे बात करके और आपसे ट्रेनिंग करके। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ट्रेनिंग करता रहे। बिल्कुल 10 साल बाद झूम एक ऐसा सिस्टम निकालेगा कि हम लोग गले भी मिल पाएंगे।
बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो प्लीज सर मेरा नंबर है, फोन करिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी फोन आता है तो मैं खुद उठाता हूँ, इसलिए चिंता ना करें। आपका फोन आएगा तो मैं जरूर, मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर बात करूंगा। ओके सर, ठीक है, धन्यवाद। अगर नहीं समझ में रहा है तो मैं थोड़ा बिजी रखूंगा अपने आप को, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैं बिजी डॉक्टर हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए, और जिन्होंने सवाल पूरे हो गए, वेणुगोपालन जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे ही हाथ खड़ा हो गया तो रहने दीजिए, कौन नहीं। अच्छा चलिए, जिनको सवाल पूरे हो गए वो लोग हाथ नीचे कर ले। और क्लास भी बहुत लंबा हो गया, आप भी कहीं ऐसी नहीं है कि नींद आ रहा हो, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा हो गए, 2.5 घंटे हो गए। अब तीसरे घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं, 20 मिनट बाद 3 घंटे हो जाएंगे, और बिना रुके बिना थके हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी के सवाल हो तो ले लीजिए, आज सवालों से ही पूरा सेशन समाप्त करेंगे। यास्मीन जी, हाँ सर, आपसे नींद आती है तो बोलो, हमें नींद नहीं आती है, हम तो कंफर्टेबल है। नहीं, फिर भी 3 घंटे तो बहुत होते हैं ना, मजाक नहीं है ना। 3 घंटे हम फिल्म नहीं देखते, उसमें भी इंटरवल होता है, पेप्सी पीने को मिलता है, कुछ खाने को मिलता है, इधर कुछ भी नहीं, माइक लगा के खाली थोबड़ा ही तो देख रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, यास्मीन जी। हाँ जी सर, आपने बताया कि मोक्षा से कफ को ट्रीट कर सकते हैं, फेलगम कफ, हाँ बराबर। नाउ माय प्रॉब्लम इज आई हैव गॉट फाउल स्मेल इन माय नोज. The foul smell is not in the mouth. It's in the nose, and sometimes it's very bad. I am practicing acupressure, magnet therapy, and sujok. So I did some points on the face, and काफी फर्क पड़ा. And I had some dental problems. I had to take some antibiotics. चलिए, जब तक हम डिसीज मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते, तब तक मैं आपके सवाल को एक बार तब तक के लिए रखूंगा, लेकिन आपने बीच में थोड़ा सा नहीं, मेरे को खाली एक बात ये बोलना है कि वो कफ मैंने ट्रीट किया, बहुत सारा कफ निकल गया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मतलब विद मोक्षा कैन इट बी ट्रीटेड? हाँ, आपको मैं 2 चीजें बता देता हूँ। मोक्सा रोलर का इस्तेमाल अपने पीठ के ऊपर DU14 से लेके UB13 तक लगातार बहुत देर तक, हाँ, DU14 से UB13 मैंने पॉइंट लोकेशन दे दिया है, आपको कुछ नहीं कर रहा है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चालू हुई है, एक बित्ता के दायरे में जो आपका निप्पल है उसके पीछे तक जाके पूरे दायरे में मोक्षा, ड्यू और UB मेरिडियन पे, मतलब पूरी पीठ पे रोलर मोक्सा से कम 40 मिनट का पूरा आप आराम से लीजिए। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो गया, जो भी छिलके संतरे के, नींबू के, ये छिलके को आपको क्या करना है, सूंघना है, बार बार उसको थोड़ा सा दबाना है, फिर थोड़ा सा सूंघना है, और उसको स्मेल लेने की चेष्टा करनी है, और उसी की बॉइल्ड की हुई चाय पीनी है। उस सूंघे हुए को तो फेंक देना है, उसका चाय नहीं बनाना है, कुछ पार्ट सूंघने के लिए रखना है और कुछ पार्ट चाय बनाने के लिए रखना है। ठीक है, वो करिए, मुझे लगता है आपको लाभ होगा। और प्लस इम्यून बढ़ाने के लिए DU14 का और UB13 का हम इस्तेमाल अपने इस सब के लिए करते हैं। लेकिन इसमें प्राय जो एक्यूपंक्चर वाले गलतियां करते हैं, वो ये गलतियां करते हैं कि वो लंग पावर के बढ़ाने के लिए लंग 5 का, लंग 6 का ये इस्तेमाल करके सोचते हैं कि लंग ठीक हो रहा है। लंग चैनल से लंग ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो लंग के ताकत के लिए आपको रेंज 17 पे फ्रंट पे थोड़ा काम करना होगा निडल वगैरह से, और साथ में स्पायरोमेट्री एक मैं आप लोगों को वीडियो बीच में दे दूंगा। स्पायरोमेट्री हर क्लिनिक में होना चाहिए। एक्यूपंक्चर के क्लिनिक में मैंने प्लम्बसम नहीं देखे, स्पायरोमेट्री नहीं देखे, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको प्राणायाम आना चाहिए, क्योंकि ताइची पार्ट है TCM का। और आज की वीडियो में भी देखा, पार्क में लोग हाथ घुमा रहे थे ना, सुजोक वालों ने वो अख्तियार कर लिया, TCM वालों ने यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि वो TCM की प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना है, बड़ा कौन सा करना है, मतलब अनुलोम विलोम करना है नहीं, कि कोई सा भी कीजिए, कोई सा भी कीजिए, हर तरह का प्राणायाम काम करता है, हर तरह का प्राणायाम काम करता है। आई एम अ योगा टीचर आल्सो, तो आई नो दैट। तो आप उससे बेस्ट लीजिए जो आपके बॉडी को सूट करता है, सिंपल। और गर्म पानी का प्रयोग पीने के रूप में करके चुस्की में जरूर पिएंगे। ओके। और मॉक्सिबेशन का मैं सीक्रेट आपको आज बता देता हूँ, चूंकि बाद में बताना था, कि मॉक्सिबेशन करने के पहले पेशेंट को गर्म पानी पी के घर से आना है,
मॉक्सिबेशन करने के पहले अपने क्लिनिक में बाथरूम जाना है, फिर उसको पानी पीना है, फिर मॉक्सिबेशन लेना है, जाते समय फिर बाथरूम करेगा, घर जाएगा, और उसको पानी पीने के लिए नहीं बोलना। प्राय हम लोग एक्यूपंक्चरिस्ट लोग जो सलाह देते हैं वो ज्यादा पानी का पीने का बोलते हैं, और कोई भी रोगी को ये नहीं पता होता है कि ज्यादा पानी का मतलब क्या होता है, वो पीना नहीं चाहता है। तो आपको क्या बोलना है कि आपको कम से कम 6 बार पेशाब लगना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। उससे आप ये नहीं पूछेंगे पानी कितना पिया, उसको बोलेगा कितनी बार बाथरूम गया। जब आप पूछेंगे कितनी बार बाथरूम गया तो उसको पानी पीना ही पड़ेगा, बिना पानी पिए बाथरूम नहीं लगेगा, सिवाय यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के या डायबिटिक के। तो आपको प्रमोट करना, देखिए एक्यूपंक्चर टॉक्सिन रिलीज करता है, अगर बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकालेगा सारे जॉइंट में इकट्ठा होगा, पेन एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्यूपंक्चर की वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है अपने क्लिनिक में जो आज तक हम करते आए हैं, इसलिए पानी पिलाकर करना है। दूसरी बात है पेशेंट का डाइट एंड न्यूट्रिशन अच्छा से चेक करना है, क्योंकि TCM का मतलब होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और हम लोग मेडिसिन देते नहीं है, तो हमें क्या करना है उसको कहीं ना कहीं से रिप्लेस करना है। होम्योपैथी हम दे नहीं सकते, आयुर्वेदिक जो है उनके लिए अलग कोर्सेज है, तो आपके पास सबसे सुरक्षित है न्यूट्रिशन। तो जेनी रेनेगा जो मेरी अमेरिका की कलीग है, उसके साथ मिलकर मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में मैं कुछ उसके पार्ट भी आपको दूंगा, ताकि आप एक परफेक्ट चीजें पेशेंट को दे सके, क्योंकि भूखे पेट भजन होत ना गोपाला। तो आपके एनर्जी के लिए बॉडी में एनर्जी का इनपुट होना जरूरी है, तो इनपुट आपको न्यूट्रिशन से मिलेगा। और हम काम कर रहे हैं ची पे, ची का मतलब ही प्राण है, और सबको मालूम है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का मतलब ही प्राण है। तो सीधी सी बात है, जो रोगी ऑक्सीजन ही नहीं ले रहा है तो उसके ची पे आप काम कैसे कर लेंगे। और भारत के योग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, एक ही मात्र एक्सरसाइज है लंग का जिसमें प्राण शब्द लगाते हैं, बाकी किसी में नहीं लगाते। एलोपैथी आज तक ये कहता था प्राण मतलब हार्ट अटैक मतलब प्राण गया, कोविड में पहली बार खुलकर बोला कि लंग मतलब प्राण। ये बात हमें एक्यूपंक्चर वाले शुरू से बोल रहे हैं और योगा वाले शुरू से बोल रहे हैं। योगा का एकमात्र एक्सरसाइज ऐसा है जो लंग का है, जिसके साथ हम प्राण शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो सारे साइंस दुनिया के एक ही हैं, शब्द अलग अलग है। अंग्रेजी उसको मून बोलता है, हम हिंदी में उसको चांद बोलते हैं, कोई उसको आफताब कहता है, बात एक ही है, शब्द अलग है। 300 साल पहले वाले 300 साल के शब्द बोलते हैं, 3000 साल वाले 3000 साल के पहले बोलते हैं, बातें एक ही है। ठीक है, यास्मीन जी का सवाल अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे लोगों के सवाल ले लिए। 2 लोग बचे हैं जिनके वीडियो ऑन नहीं है, एक नम्रता जोशी जी, आज राज सहगल जी, इसलिए इनके सवाल नहीं लिए जाएंगे। वीडियो खोले होंगे तब सवाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा बोलने से लोग क्या करते हैं, वीडियो खोल लेते हैं और सवाल करते हैं। तो सवाल करने वाले किन्होंने वीडियो खोला उनका सवाल ले लेता हूँ। प्रफुल्ल देदिया जी पूछिए सवाल। राज सहगल जी एक बार सवाल पूछना है आपको, हो गया तो माइक बंद कर लीजिए। हाँ सर, गैंग्लियन सिस्टर नी पे होता है, उसके लिए क्या मैंने पहले बोला कि मैं अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पे बात करूंगा, नहीं तो हम दिशा भटक जाएंगे, आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी होगा, ग्रुप का भी होगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एक्यूपंक्चर की, और जो हमारे आर्थेटिक प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए हम यहाँ बेस तैयार कर रहे हैं, तो उनको अपना सब्जेक्ट मालूम है। तो फिलहाल नी पेन मैनेजमेंट हमारा बहुत लंबा है, क्योंकि नी पेन मैनेजमेंट में एक बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, कृपया माइक बंद कर लीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ। राज सहगल जी अपनी माइक बंद कर लीजिए। हाँ, इन्हीं से आगे। तो एक काम कीजिए प्रफुल्ल जी, एक बार सवाल आप पूरा पूछ लीजिए तो मैं उसमें कुछ एड ऑन कर देता हूँ। हमें सब्जेक्ट से नहीं मतलब मुझे हाँ, मुझे राइट नी में गैंग्लियन सिस्ट है, वो तो मेनिस्कस मेरा टीयर हो गया था, तो अभी एक सिस्ट कभी कभी बना रहता है, कभी वो सिस्ट बड़ा हो जाता है तो फिर पेनफुल रहता है, वापस कम भी हो जाता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आप सबको। जो एक्यूपंक्चरिस्ट लोग गलती करते हैं, नंबर 1 गलती है कि कभी भी ओवर टेलीफोन कंसल्टेंसी मत दीजिएगा। डायरेक्ट उनको कहिए क्लिनिक में आइए, मुझे जांच करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अपने चैम्बर में, प्रफुल्ल जी माइक बंद कर लीजिए, तब क्या होगा पीछे का साउंड आपका इधर नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग अच्छा होगा तो आप लोगों को सुविधा होगी। यास्मीन जी और बाकी बैग जी आप लोग भी माइक बंद कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए। बैग जी माइक बंद कर लीजिए।
सारे लोग अपनी माइक बंद कर लें। ओके सर, ओके। पीछे से आवाज आ रही तो होता क्या है कि हम लोग, और दूसरी बात, व्हाट्सएप पे बहुत लोग सवाल के जवाब पूछते हैं। जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं वो याद रखिएगा, ये एक लीगल फैक्ट है। व्हाट्सएप पे आंसर मत दीजिएगा, वरना लीगल एक्सपेक्ट में आप फंस जाएंगे। तीसरी बात है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले चिकित्सक हैं। हमारा काम होता है पहले उससे बातें पूछना, हमारा होता है पहले उसकी चाल देखना। अगर नी का पेशेंट है तो आपके चेंबर के सामने इतना वाक आपकी नजर में आना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाल देखकर आप समझ जाएं इसको क्या प्रॉब्लम है। मेरे जो ऑर्थोपेडिक और आर्थराइटिक के जितने भी स्टूडेंट है उनसे आप मिलिए, वो 1 सेकंड में आपको बता देंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी आंख को मजबूत करना है कि देखते ही समझना। तीसरी बात है, कभी भी रोगी की रिपोर्ट खोलकर नहीं पढ़ेंगे, उसको साइड में रखेंगे, क्योंकि आप एक्यूपंक्चरिस्ट है। सबसे पहले एक्यूपंक्चर का ज्ञान का इस्तेमाल करना, फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, कुछ मापदंड है, कुछ मेडिकल साइंस के रूल हैं वो पालन करने हैं, वो सारे देखने हैं। उसके बाद आपको उसकी कुछ हिस्ट्री होती है हर बीमारी की, वो जांचनी है। वो जांच के आपको उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनाना है कि आपके आइडिया से क्या क्या हो सकता है, रोगी से भी डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देखकर बातें समझनी है। उसके बाद आपको पेशेंट से पूछना है, वरना आप पेशेंट के बताए हुए तरीके में फंस जाएंगे और उसके ढंग से सोचने लग जाएंगे। सबसे पहले अपने ढंग से सोचना, टीसीएम के ढंग से सोचना, फिर इलाज के ढंग से सोचना। फिर कंसल्टेंसी के दौरान सिर्फ वही बात होगी जो उसके रोग से रिलेटेड है। निदान की बात के लिए फिर 1 घंटे का अलग सेशन होता है जिसको हम काउंसलिंग सेशन कहते हैं, उसके हम 1200 रुपए अलग से आपको दिलवाते हैं। कंसल्टेंसी 300 रुपए की होती है। कंसल्टेंसी चिकित्सा नहीं है, कंसल्टेंसी का मतलब है रोगी को बीमारी जानना और आपको रोगी को जानना और क्या इलाज हो सकता है ये बताना। और उसके बाद फेज आता है ट्रीटमेंट देना, और ट्रीटमेंट के पहले एक फेज और आता है कि पेशेंट को उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना। और उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त चीज आती है, वो आती है कि रोगी तो आता है आपके पास 1 घंटा और 23 घंटा वो अपराध करता है अपने शरीर के साथ, और उस 23 घंटे का जवाब मांगता है आपसे कि डॉक्टर साहब 5 दिन हो गया अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। सवाल आपको उससे करना चाहिए कि मेरे यहाँ सारे रोगी ठीक हो रहे हैं, 1 घंटा तो मैं मेहनत करता हूँ आप पर, और 23 घंटा आप क्या करते हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। तो आपको पहले उसके 23 घंटे पता होनी चाहिए। आप किसी को ओबेसिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और रोज वो केक खा रहा है तो क्या चिकित्सा होगी? कभी नहीं होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस 23 घंटे में पेशेंट को समझना और पेशेंट को होम केयर के लिए तैयार करना। और उससे महत्वपूर्ण बात है क्या वो खुद कर पाता है या उसका साथ आया हुआ आदमी करता है। उससे महत्वपूर्ण बात, साथ आए हुए आदमी को क्या ट्रेनिंग देनी है कि उस रोगी का जो बीमारी का इलाज आप कर रहा है उतना ठीक कंडीशन में उसको बकायदा रखे, ताकि आपके ऊपर में उसका वर्कलोड कम पड़े और रोगी को डॉक्टर के ऊपर में जिंदगी भर डिपेंड होना नहीं पड़े। और उससे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने रोगी को 7 दिन के अंदर दर्द में रिजल्ट नहीं दिया, आपका रोगी भाग जाएगा। तो 7 दिन के अंदर रोगी की उम्मीद को जगा के रखना आपकी जिम्मेदारी है, वरना रोगी दाएं देखेगा बाएं देखेगा और आपके सामने कब दूसरे रोगी से पूछ लेगा कि कितने दिन से आते हो, पहला सवाल करेगा। वो कहेगा 2 महीने हो गए। बोला आराम आया? बोला अभी तक नहीं आया। पेशेंट आधा झूठ बोलता है। पेशेंट आता है घुटना दर्द के लिए, आप पूछोगे आराम आया तो कहेगा कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो आप बोलोगे, 10 पेशेंट के सामने बोलेगा कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। आप उससे पूछोगे कि आप आए किस लिए थे, तो कहेगा घुटना दर्द के लिए। तो आप उसको बोलोगे अरे घुटना दर्द तो आपका ठीक हो गया। तो बोला अरे आप तो इलाज तो बोले थे ना कि पूरे बॉडी का सारी बीमारी का करोगे, चलो घुटना तो ठीक हो गया अब कमर भी करो। उसको लगता है कि डॉक्टर मेरा कमर छोड़ दिया। तो आपको क्लिनिकल एनवायरनमेंट की सारी सोच आनी चाहिए। इसलिए तुरंत पूछा और तुरंत जवाब देने वाला डॉक्टर भी बेवकूफ होगा और वो चिकित्सक भी बेवकूफ होगा जो तुरंत आंसर देगा कि ये फटाफट इलाज कर लो। इसका मतलब आप रोगी का इलाज नहीं कर रहे हो, आप अपनी किताबों के भाषा में बात कर रहे हो। ये रोग है ये पॉइंट लगा लो, ये रोग है ये पॉइंट लगा लो, और सारे क्लिनिक हिंदुस्तान के खाली पड़े। अगर रिजल्ट देते तो जंगल में लोग आपको ढूंढ लेते। शराब खाने का इश्तेहार नहीं लगता है, लोग जा जाके ढूंढ लेते हैं। अगर चिकित्सक में दम होगा ना तो जंगल में भी आपको ढूंढ लेगा, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले चिकित्सक हैं तो चिकित्सक जैसा व्यवहार कीजिए और चिकित्सक वाली आदत को पालिए और चिकित्सक पूरा परफेक्ट बनिए। तो आप
का प्रश्न बहुत जबरदस्त है, जिसके चक्कर में मैंने एक लबोलवाब 5 मिनट के अंदर पूरा चीज समेटा कि एक एक्यूपंक्चर चिकित्सक को होना कैसे चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। गुड, धन्यवाद आपका। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे लोगों का सवाल ले लिया, खाली पंकज कुमार जी बचे हुए हैं। पंकज जी कहाँ छूट गए थे आप? आपके बिना तो प्रोग्राम का समापन ही नहीं होगा। चलिए माइक खोलिए, बोलिए। मैं 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट बाद 11 बज जाएंगे और आप लोगों के 12 नहीं बजे, इसलिए मैं 11 बजे प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ठीक है, तो पूछिए पंकज जी, माइक खोलिए। दशांक, पंकज कुमार जी का माइक। हाँ सर, खोल। पूछिए पंकज जी, माइक खोल लीजिए, बोलिए। पंकज जी आपका माइक नहीं खुला है। हाँ नमस्ते सर, मैं पंकज हूँ गाजियाबाद से। हाँ बोलिए। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, वो चीज आपने ही मुझे बताई थी। अच्छा, 2-3 एक्सपीरियंस है सर आपके। हाँ। एक तो आपने मुझे सर sciatica पेशेंट के लिए मॉक्सिबशन बताया था, क्वाड्री मोक्सा। हाँ, तो सर ये मैंने कई पेशेंट पे क्वाड्री मोक्सा किया तो बहुत पेन में होता है पेशेंट। एक दिन मोक्सा कर दिया करीब 40-45 मिनट्स, नेक्स्ट डे जाके पूछो तो पेशेंट बोलता भाई क्या जादू करते हो, इतना अच्छा रिजल्ट, मुझे बहुत आराम मिला है सर एक दिन के क्वाड्री मोक्सा से। और सर आपकी मैंने कुछ वीडियो देखी थी, मैं आपके ऑर्थोपेडिकल प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ सर, तो उसमें आपने CV4, CV6, DU34, DU14, DU20 इसके बारे में बताया। तो सर मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे थे। एक पेशेंट तो ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्य मंत्री है, उनके बेटा था, तो काफी परेशान था वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो सर मैं उसका ट्रीटमेंट करने गया तो मैंने उसकी कंडीशन देखी, वो बिल्कुल कहता था कि बिल्कुल शरीर में जान नहीं है, नींद ढंग से नहीं आती है, ये है वो है, इस तरह की दिक्कतें बताता था कि रात को 1 बजे नींद खुलती है तो 4 बजे तक आती ही नहीं है, फिर 3 घंटे करवटें बदलो। तो वो सर मैंने आपने CV4, CV6 का जिक्र किया था कुछ, मैंने वो बुक्स में पढ़ के, तो सर मैंने उनको मोक्सा किया। तो मोक्सा करने के बाद सर मैंने देखा कि यहाँ उधर इधर और गर्दन पे उनको जो है ना सर सारा काला काला हो रखा था, तो चेहरा भी एकदम साफ हो गया। और यहाँ पेट पे भी उनके जगह जगह उनको कुछ स्किन में कुछ एलर्जी वगैरह थी, तो सर वो भी ठीक हो गई। गर्दन पे पीछे सारा काला था वो भी दूर हो गया, नींद अच्छी आने लगी, भूख अच्छी लगने लगी। ST36 पे मोक्सा किया था, तो तीसरे दिन कहने लगे यार समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, अब तो मेरे ऑफिस में ही मन लगता है, अब तो लगता है कि शरीर में जान आ गई है। और सर एक मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी मदर की 2011 में कीमोथेरेपी हुई थी और उनको sciatica भी था और चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था उनका कीमोथेरेपी की वजह से। तो सर मैंने उनको भी मोक्सा किया था, CV4, CV6, DU34, ST36, K3, इस तरह के DU4, ये सब पॉइंट पे तो सर उनका चेहरा भी एकदम साफ हो गया। और उन्होंने ये कहा कि पहले मेरा खाना खाने की इच्छा नहीं करती थी, मेरी भूख बढ़ गई, खाने में भी स्वाद आने लगा है। तो जल्दी से उस आदमी को लो और 5 स्टार होटल में उनके साथ लंच हो या डिनर का प्रबंध करो, क्योंकि उसकी खाने की भूख बढ़ गई है और उसकी उस भूख को शांत मत होने दो। उनको बोलो कि सर आप ही के साथ अब लंच और डिनर पे जाना है, होटल मैं चुनूंगा, पेमेंट आप करेंगे। मेरी तरफ से आपको बधाई। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपका योगदान है कि आपने चीजों को सही इस्तेमाल किया। मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया, इस्तेमाल किया, इसलिए आपने रिजल्ट पा लिया। तो मेरा धन्यवाद और ग्रुप की तरफ से धन्यवाद पंकज जी आपको जाता है। आप मेहनत करते रहिए, यूं ही सफल होते रहिए। देखिए सफलता होती है, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है ना तो वो व्यक्ति जहां रिजल्ट की उम्मीद नहीं होती वहां भी रिजल्ट देता है। तो मुझे लगता है आप रिजल्ट की तरफ बढ़ गए हैं और अब ये खुशियां ही खुशियां जीवन में आपके रहे और आप यूं ही मुस्कुराते रहें। और समापन के लिए मुझे लगा कि आप सबसे बेस्ट आदमी आए, आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे? ठीक है, आप बहुत अच्छा मैं कर रहे इंतजार हैं। में था, पहले सबसे क्वेश्चन निकल जाए फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सर। अच्छा देखो आपने सिखाया, आप जैसे गुरु की बदौलत ही ये सब। अरे नहीं भाई, ये सारे गुरु का खेला नहीं है, ये सीधे सी बात है, सही चीजों को सही समय पे पकड़ना और कर लेना। आपने किया, आपने पा लिया। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर होंगे जो सुनेंगे चल देंगे, कुछ लोग होंगे जो करेंगे और पा लेंगे। जो देखिए, जो मैं तो घर यही से कोशिश करता हूँ कि कोई भी पेशेंट मिले तो उसको मोक्सा ही किया जाए सर।
नहीं, मोक्सा भी करिए, बाकी चीज भी करिए, सबके अपने अपने रोल है, संपूर्ण कुछ भी नहीं है। यिन एंड यांग के लोग हैं हम लोग, जिसमें आधा यिन है आधा यांग है, यांग में यिन है यिन में यांग है। तो संपूर्णता बोल के कुछ नहीं है, संपूर्ण चेष्टा होनी चाहिए कि आपका ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, परफेक्टनेस होना चाहिए, मन लगा के काम होना चाहिए। रिजल्ट ही बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता है। तो आप लोगों के रिजल्ट बोले, मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप खुले हुए हैं, जिसको भी अपने विचार रखना चाहे वहां रख सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं। आपके रिव्यूज से जो भी चीज हमें समझ में आएगी वह हम और अच्छा और बेहतर करने की चेष्टा करेगी। प्रश्न उत्तर मैं साथ में इसलिए लेता हूँ ताकि आपके मन की बात जान सकूं, आपके जो भी संशय है उसको दूर कर सकूं, समस्या को दूर कर सकूं और सब्जेक्ट को और अच्छा बनाने की चेष्टा कर सकूं। तो ये प्रवृत्ति जो है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। इस ग्रुप में इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, मैं तो बहुत आनंदित हूँ। ईश्वर आप लोगों को बहुत कुशल क्षेम रखे, सफलता दे, नाम दे, शोहरत दे और मान दे, सम्मान दे और हर चीज की कामयाबी दे। तो आज का सेशन हमारा काफी लंबा हो गया है, 11 बज गए हैं, तो अब 3 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो हाँ सर एक बात, हाँ सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो हमारी ऑर्थोपेडिक की अभी तो क्लासें स्टार्ट भी नहीं हुई है, सिर्फ वीडियो और आपने कुछ गाइडेंस दी थी, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। अब जब भी क्लास पूरी होगी तो फिर नहीं, ऑर्थोपेडिक और आर्थरेटिक का 6 महीने से क्लास चल रहा है। चूंकि आप मॉक्सिबेशन वाले ऑर्थोपेडिक में तो वो भी आपको मिल जाएगा, चिंता ना करो। अब आपका सफर शुरू हो गया है, ठीक है। सर मैंने आपको बहुत परेशान किया है फोन कर कर। नहीं, कोई परेशान नहीं है। देखो, फोन करके 2 ही लोग फोन करते हैं, या तो कोई आदमी आपको याद करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके मोबाइल में 3000 नंबर होंगे और आपने मुझे याद किया और मैंने आपसे बात की। तो या तो कोई आदमी किसी का पैसा लेके भाग जाए तो उसको याद करता है, या कोई आदमी उसको याद आता है तो याद करता है, वरना फोन नंबर तो मोबाइल में पड़े रह जाते हैं, ठीक है। तो फोन तो आदमी याद आने पे करता है, तो उसके लिए शुक्रिया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने आत्मीय हो कि आप लोगों ने सुना और हमें 3 घंटे दिए बिना ब्रेक के। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और कल क्लास नहीं थी, फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कल फिर हम मिलेंगे इसी मंच पे, इसी समय रात को 8:30 बजे हम क्लास शुरू कर देंगे। 8:15 से लेकर 8:15 to 8:30 के बीच आप लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका थोड़ा अंश भी छूटे और पूरी क्लास आपको मिले। तो 8:30 वी विल स्टार्ट द क्लास, और ईश्वर ने चाहा तो फिर समय पर समाप्त हो, लेकिन क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो रही है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ रात्रि, और कल का दिन आपका बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो, और हम लोग इसी तरह हंसी खुशी कल शाम को फिर करें मुलाकात। धन्यवाद। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। बहुत बेहतरीन क्लासेस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, Good night, बहुत sir. बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सबको प्रणाम, और सब लोग एकदम आनंदित रहे और खुशी खुशी कल फिर वापस मिलेंगे। ओके बाय।